हेलो क्लास 10th। तो आज एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें करना है बहुपदों की भाग। अब ये थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि हाँ मुश्किल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, एकदम से आप भाग नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे सिंपल गुणा भाग जोड़ घटा नहीं कर पा रहे हैं, पहले वो जो अभी तक का सिंपल पोर्शन है उसी की प्रैक्टिस करें, इसको छोड़े फिलहाल के लिए। लेकिन जो उस चीज़ को कर पाते हैं, अच्छे से गुणा भाग अच्छे से कर लेते हैं, बहुपद वगैरह हल कर रहे हैं, वो इसको थोड़ा सीखने की कोशिश करें। प्रैक्टिस से आपको ये भी आसानी से आ जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल ये आपको लग सकता है। ठीक है, अब ये पहला सवाल है भाग का। तो जैसे कोई भी भाग होती है, जब हम संख्याओं की भाग करते हैं तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ भी पहाड़ा पढ़ा जाएगा। पहाड़ा कैसे पढ़ा जाता है? गुणा से। जैसे हमें 2 चौको करना है तो हम 2 और 4 को गुणा करते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी गुणा है, लेकिन यहाँ गुणा में x वगैरह भी आएगा, तो इसलिए गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी भाग के सवाल में होता है, बड़ी चीज़ अंदर, छोटा नंबर बाहर। ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, तो क्यूब वाली चीज़ अंदर और स्क्वायर छोटा हुआ तो वो बाहर है। क्या ये भी बहुपद है? ये भी बहुपद है। एक एक्सरसाइज में एक को px बोला गया है और एक को gx। अंदर वाले को px बोल रहा है वो, और इसको छोटे वाले को gx। वो सिर्फ नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं। एक चीज़ हम ज़रूर चेक कर लेंगे कि जो बहुपद है वो ठीक से लिखा गया है। ठीक से लिखा गया है मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा पद पहले लिख दिया गया, कि स्क्वायर पहले लिख दिया और क्यूब बाद को लिख दिया। अगर ऐसा है तो उसको ठीक कर लेंगे। कोई भी बहुपद ठीक से कैसे लिखा जाता है? घटते क्रम में। कैसे लिखा जाता है? घटते क्रम में। तो ये ठीक है, पहले क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर एक्स है और फिर कांस्टेंट है, और ऐसे ये स्क्वायर है और कांस्टेंट है। अब इसको शुरू करते हैं। सिर्फ आप पहला पद देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब है। अब सोचिए एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि हमारे पास क्या आ जाए? एक्स क्यूब आ जाए। यहाँ साइड में रफ वर्क करके देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर को मैं किससे गुणा करूँ जिससे मेरे पास उत्तर आ जाए एक्स क्यूब? काफ़ी सरल है वैसे ये तो अगर जो बच्चे इस चीज़ को पहचान पा रहे हैं तो वो प्रैक्टिस से भाग का सवाल कर पाएंगे। जिनको ये चीज़ बहुत मुश्किल लग रही है तो मैं फिर कह रही हूँ, फ़िलहाल के लिए आप इसको छोड़ें और जो सरल चीज़ें हैं उन पे ध्यान दें। तो एक्स स्क्वायर को हम गुणा करेंगे एक्स से। किससे गुणा करेंगे? एक्स से। तो 2x ये है, 1 ये है, तो गुणा करने पर कितना हो गया? एक्स क्यूब। तो यानी हम जो पहाड़ा पढ़ेंगे वो कितने पे पढ़ेंगे? एक्स पर। तो एक्स पर जब हमने पहाड़ा पढ़ा तो पहला तो एक्स क्यूब आएगा ही आएगा, हमने इसी हिसाब से पहाड़ा पढ़ा है। अब लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बहुपद के अंदर और पद भी हैं, तो पहाड़ा पूरे का ही चलेगा, पूरे की गुणा होगी। तो एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ किया तो एक्स क्यूब आ गया। अब -2 को x के साथ करें। इसको, ये जो -2 है इसको x के साथ करें। आप मुंह ज़बानी नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ लिख लें। -2 को x के साथ गुणा किया तो कितना आ गया? -2x। कितना आ गया? -2x। और कुछ है नहीं गुणा करने के लिए, तो पूरा बहुपद गुणा हो गया x के साथ। ठीक है, आप क्या करते हैं भाग में? अगर कोई संख्या वाली भाग होती सपोज, तो क्या करते हैं? अब घटा करते हैं। तो यहाँ भी घटा होगी। घटा करने के लिए चिन्ह बदल दिए जाते हैं बहुपद में। पहला पद हमेशा कट जाएगा, हमेशा कटेगा, क्योंकि हम उसको समान बनाकर लाए हैं, तो जब निशान पलटेगा तो वो कट जाएगा। बाकियों को हम सरल कर लेंगे। अब जब इसे हम सरल करेंगे, ऊपर है स्क्वायर, नीचे है एक्स। आपको पता है कि एक्स वाला एक्स के साथ ही हल होता है जोड़ घटा, और स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ ही होता है। तो स्क्वायर का कोई पद नहीं है तो वो ऐसे का ऐसे ही मैं उतार देती हूँ, -3x स्क्वायर। उसके बाद x का पद। अब x के यहाँ पे 2 पद हैं, एक ये है और एक ये है। ये है आपका +2x और ये है +5x। तो आपके पास कितना आ गया हल करने के बाद? +7x। और क्या बचा? -3। ख़त्म हो गया ये बहुपद भी। तो ये बात ध्यान रखें, चाहे यहाँ पर है चाहे अंदर है, बहुपद को पूरा हल करना है। ये नहीं कि बस पहले से गुणा करी और हो गया, नहीं, पूरे बहुपद से गुणा होगी। पूरा जो भी उत्तर आ रहा है वो पूरे से हल होगा, जो बचा है वो सारा नीचे आएगा। अब फिर से यही वाला स्टेप रिपीट होगा। पहले पद को देखिए, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है -3x स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देंगे और सोचेंगे,
आप रफ में करके देखिए, एकदम से नहीं सोच पा रहे हैं तो किससे गुणा करनी पड़ेगी हमको? -3 से, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही, तो हमने -3 से गुणा किया और हमको मिल गया -3x²। पहला पद सेम आएगा बिल्कुल। अब बाकी का बचा हुआ बहुपद भी गुणा करो। -2 और किससे गुणा हो रहा है? -3। तो -2 को -3 से गुणा करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, शुरू में आपको अगर मुंह ज़बानी में कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं किया जा रहा है, तो आप यहाँ पर लिख लिख के करें। तो -2 को -3 से करा, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है। तो ये हो गया 6। कितना हो गया? 6। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। खत्म हो गया बहुपद। निशान पलटें, पहला पद कटेगा, बाकी पद हल होंगे। यहाँ x है, नीचे कोई x वाला पद नहीं है, तो ये 7x तो एज इट इज़ आ गया, मतलब ऐसे का ऐसा आ गया। और ये -6 है और ये -3 है, दोनों माइनस के नंबर हैं, तो जुड़ेंगे या कटेंगे? बताइए। जुड़ेंगे। तो -6 और -3 मिला के हो गया आपका -9। ठीक है। अब अगर हम फिर से अगला पद देखें तो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर x है, यानी यहाँ पर बड़ा हो गया है। अब कुछ गुणा करने को नहीं बचा है। स्क्वायर को किसी से भी गुणा करूँगी तो या तो स्क्वायर आएगा या स्क्वायर से बड़ा आएगा, और यहाँ पर छोटा आ गया है, 7x आ गया है। तो ये मेरा हो गया शेषफल और ये मेरा हो गया भागफल, या आंसर जिसको कहते हैं, भागफल। तो अगर आंसर पूछा जाएगा तो आंसर है x-3 और हमारे पास शेषफल आया है। क्लियर है? तो ये तो है भाग का मेन तरीका, मोटा मोटा तरीका कि बहुपद की भाग कैसे होती है। थोड़ा इसमें समय ज़्यादा लगेगा सवाल को करने में। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, आप ये सबसे सिंपल सा सवाल है, एक उदाहरण भी बुक में दिया हुआ है। ये सवाल हो गया और उदाहरण वाला सवाल हो गया, 2 सवालों को आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे बार बार। आपको इसमें ये सोचना है कि किससे गुणा करें, किससे गुणा करें कि ये प्राप्त हो जाए, और ध्यान से गुणा करते हुए लाना है। फिर घटा करनी है। घटा करने में हमेशा पहला पद कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी भाग आगे बढ़ेगी। क्लियर है? तो सवाल को अच्छे से उतार लें और 2-3 बार करके देखें और समझें कि भाग करने का तरीका क्या है। पहले तो तरीके पे ध्यान दें और उसके बाद ये जो गुणा हो रही है बहुपद की, इस पर ध्यान दें कि किस प्रकार से हम सोच पा रहे हैं कि किससे गुणा करना है। और जब सोच पा रहे हैं तो चिन्हों का भी ध्यान रखना है कि जो गुणा की जा रही है वो ठीक ठाक गुणा की जाए। ठीक है? तो ये है नेक्स्ट सवाल। ये आपका उदाहरण वाला सवाल है, एग्जाम्पल है ये। इसको देखिए कैसे हल हो रहा है ये। बाहर हमारे पास है x² - 2 और अंदर 2x⁴ माइनस 3x³ - 3x² प्लस 6x - 2। काफ़ी लंबा है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वही पहला पद देखा x² और इसका पहला पद देखा 2x⁴। तो जब मैं ये सोचूंगी कि किससे गुणा करूं, अब यहाँ पर x² है, संख्या के नाम पे यहाँ पे केवल 1 है, तो यहाँ मेरे पास संख्या के लिए 2 है, तो मुझे 2 से तो गुणा करना ही करना है। और x का कितना अंतर आ रहा है, यहाँ x² है और यहाँ x⁴ है, तो इसका मतलब 2x और चाहिए। तो कुल मिला के मैं गुणा करूँगी 2x² से। किससे गुणा करूँगी? 2x² से। 2x² से x² को जब मैंने गुणा किया तो मेरे पास आ गया 2x⁴। अब मैंने कहा था गुणा केवल पहले ही पद से नहीं करना, पूरे बहुपद से करना है, तो इससे तो हो गई गुणा। अब किससे करनी है? -2 से। अब -2 से इसको गुणा करो, तो -2 × 2 होता है -4x²। अब क्या करना है? घटा, चिन्ह बदलो, पहला पद कैंसिल। देखो इन्हें ध्यान से, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाला स्क्वायर से हल होगा। बुक में क्या किया गया है, स्क्वायर वाले को स्क्वायर के नीचे लिखा गया है, वो भी आप कर सकते हैं, और अगर ऐसे भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्वायर को आप स्क्वायर के नीचे भी लिख सकते हैं, क्यूब की जगह खाली रहेगी। और वैसे देखें तो पहले हम
क्यूब को लिख लेते हैं। क्यूब का नंबर अकेला है, कुछ नहीं है हल करने के लिए साथ में, तो -3x क्यूब। स्क्वायर का एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। चिन्ह अब माइनस वाला नहीं देखोगे, नया वाला चिन्ह देखोगे प्लस। अब ये +4 है और ये -3 है, तो +4 और -3 तो कितना हो गया +1। 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो सिंपल 1x² यानी कि x² आ गया। बाकी बचा हुआ उतारो, 6x - 2। क्लियर है? फिर से रिपीट, पहला पद देखो, यहाँ पर है -3x क्यूब। किससे गुणा करेंगे? पहले संख्या का ध्यान लगाओ, यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, तो -3 से तो गुणा करना ही करना है। फिर x पे ध्यान लगाओ, यहाँ x² है, यहाँ x क्यूब है, तो एक x की कमी पड़ रही है, तो x होना चाहिए। तो किससे गुणा करा हमने? -3x से। -3x से गुणा किया तो हमारे पास आ गया -3x की क्यूब, x² के साथ जब गुणा किया। अब -2 के साथ भी इसको गुणा करो, दोनों तरफ आप उंगली रख सकते हो। यहाँ -2 है, यहाँ -3x है, तब भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ रफ में लिख के देखो, -2 गुणा -3x। अब माइनस को माइनस से जब गुणा करते हैं तो प्लस का उत्तर आता है, तो +6x आपके पास आ गया, +6x। निशान बदलो, पहला कैंसिल होगा, स्क्वायर वाला ऊपर से ऐसे ही उतरेगा, अकेला है उसके साथ कुछ नहीं है। x वाला इसके साथ जाएगा, ये +6 है, ये -6 है, तो ये कैंसिल, ये भी। और बाकी क्या बचा? -2। अब ये भी x² - 2 है, ये भी x² - 2 है, तो ये तो कम से कम क्लियर समझ आना चाहिए। जैसे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 एकम 5 होता है, तो इसको हम किससे गुणा करते हैं? +1 से। जब हमने 1 से गुणा किया तो बिल्कुल वही चीज़ आ गई, 1 से गुणा करने पर वही आता है, x² - 2। निशान बदला तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और शेष बच गया 0। तो यहाँ पर शेष 0 बच रहा है, ये पूरा पूरा भाग हो रहा है और ये हमारा आंसर है। क्लियर है? जिसमें पूरा पूरा भाग हो जाता है, इसका मतलब ये जो बहुपद है x² - 2 इस बड़े बहुपद को पूरा पूरा भाग कर सकता है। इसका मतलब x² - 2 इसका गुणनखंड है। ठीक है? तो गुणनखंड उसी को कहते हैं जो भाग कर देता है। गुणनखंड किसको कहते हैं? जो पूरा पूरा भाग कर देता है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि ये जो अंदर वाला बहुपद है जिसे हम px बोलते हैं, क्या जो बाहर वाला gx इस px का गुणनखंड है? तो हम कहेंगे हाँ, ये गुणनखंड है। क्यों है गुणनखंड? क्योंकि शेष बराबर 0। तो अगर गुणनखंड की बात पूछी जाएगी तो हाँ कहेंगे, हाँ गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये क्या निशान है? क्योंकि, इसलिए में त्रिभुज सीधा बनता है, क्योंकि में त्रिभुज उल्टा बनता है। बिकॉज, हाँ ये गुणनखंड है क्योंकि जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0। ये हम लिख देते हैं r बराबर 0। जैसे आपको याद हो, अगर हम जब यूक्लिड HCF कर रहे थे तब हम लिखते थे r 0 है, इसलिए HCF ऐसा है। तो हाँ ये गुणनखंड है क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है। क्लियर है? अब इस सवाल को देखिए, ये 2.3 का क्वेश्चन 1 का सेकंड सवाल है। अगर मैं आपको बुक दिखाऊं तो बुक में देखिए, ये सेकंड वाला सवाल है आपका, और इसमें थोड़ा सा बस इतना ही ध्यान देना जो मैं पहले कह रही थी। gx में क्या लिख के दिया हुआ है? x² + 1 - x। स्क्वायर के बाद 1 है और x बाद में है, तो अगर कहीं पर भी बहुपद में आगे पीछे कर रखा है तो हम बहुपद को ठीक से लिखेंगे। हर बहुपद कैसे लिखा होना चाहिए? घटते क्रम में। स्क्वायर के बाद किसको आना चाहिए? x को। स्क्वायर के बाद किसको आना चाहिए? x को। तो जब हम सवाल हल करेंगे तो हम लिख देंगे x² - x + 1। क्लियर है? तो वही मैंने लिखा है, x² - x + 1। अंदर का तो ठीक है, पहले 4 घात, फिर 2 घात, फिर 1 घात, फिर कांस्टेंट। जिसमें कोई x नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। निश्चित है, मतलब फिक्स संख्या है। अब शुरू करो। यहाँ x² है, यहाँ x की 4 है, तो कहाँ तक पढ़ा जाएगा? x² तक। x² को x² से गुणा करते हैं तो x की घात 4 आ जाता है। अब बाकी बचा हुआ बहुपद भी गुणा करो। -x को x² से किया तो -x³ +1 को x² से किया तो +x²।
निशान बदलो, माइनस प्लस माइनस। जब निशान बदलो बिल्कुल निशान के नीचे लिखना, हाँ, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस। इसका निशान शुरू में कुछ लिखा नहीं है तो प्लस है, क्योंकि अगर माइनस होता तो लिखा होता। तो बिल्कुल निशान के नीचे निशान बदलना है और ये ध्यान रखना है कि अब नए निशानों पे नज़र होनी चाहिए। तो x से 4 तो कट जाएगा, ये x क्यूब है, ऊपर कोई x क्यूब का नंबर नहीं है तो x क्यूब अकेला है, उसको उतार लेते हैं, x क्यूब। ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर के नंबर है, -3 है, और ये क्या है, -1। कहीं +1 मत देखना, नया निशान देखो, -1। तो ये -3, ये -1, तो कितने एक्स स्क्वायर, -4x²। बाकी क्या क्या बचा, एक x वाला पद बच गया, 4x और एक 5। फिर से वही स्टेप रिपीट करो। क्या चाहिए गुणा में, एक्स क्यूब। किससे गुणा होनी होती है, पहले वाले से, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे, ये तो कम से कम आ जाना चाहिए, एक्स से। किससे गुणा करेंगे, एक्स से। तो एक्स से गुणा किया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पूरे को गुणा कर रहे हैं ना, पहले इसको एक्स से किया, फिर इसको एक्स से किया, फिर इसको एक्स से किया और यहाँ लिख दिया। निशान बदलो, पहले वाला तो हमेशा कट जाता है, स्क्वायर वाले पे ध्यान दो, ये -4 है, ये +1 है, तो -3x²। ये 4x है, ये नीचे का निशान देखना नया वाला, ये -x है, तो 4 और -1 कितना हुआ, +3x और +5। फिर से पहले पद पे ध्यान दो, x² है, हमें क्या चाहिए, -3x²। तो किससे गुणा करोगे, -3 से। तो आपके पास आ गया -3x² पहला पद। बाकी की गुणा पूरी करो, -x के साथ किया तो माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो +3x। फिर +1 के साथ किया तो -3। निशान बदलो, पहले वाला कट रहा है, ये +3x है, ये -3x है, ये भी कट रहा है, ये +5 है, ये +3 है, तो 5 और 3 मिला के कितना शेष बच रहा है, 8। तो इसमें शेष बच रहा है, और क्योंकि इसमें शेष बच रहा है तो ये गुणनखंड नहीं है। हालांकि इस सवाल में ये पूछा नहीं गया है कि गुणनखंड है या नहीं, केवल आपको भाग करने को बोला गया है कि भाग कर दीजिए। क्वेश्चन सेकंड में ये चीज़ पूछी गई है, तो बात वही है, हमें भाग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और गुणनखंड अगर पूछते हैं तो हमने क्या बताना है कि भाई शेषफल 0 होता है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं है। क्लियर है। तो कितने भाग के सवाल किए हमने आज, 3 भाग के सवाल किए हैं। एक सवाल और बचा है, इसे भी मैं करवा देती हूँ। तो आज हम टोटल 4 भाग के सवाल कर रहे हैं इस वीडियो में, इस क्लास में। आप उन चारों की प्रैक्टिस करते रहिए तो अपने आप भाग का जो प्रोसेस है वो क्लियर होगा। अगर बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं फिर कह रही हूँ, जिन बच्चों से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो वो जो इजी चीज़ें हैं उन्हीं पर ध्यान दें, पहले इसको फ़िलहाल के लिए रोक लें, और जो थोड़ा कर पा रहे हैं वो प्रैक्टिस से अपनी भाग को और अच्छा करते जाएं। क्लियर। ये है आपका क्वेश्चन 1 का तीसरा भाग। ठीक है, यहाँ पर भी इसको ठीक से नहीं लिखा था तो मैंने ठीक से लिख दिया, पहले स्क्वायर आएगा फिर 2 आएगा। किताब में सवाल में क्या लिखा था, 2 - x²। क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं बगल में किताब खोल के, 2 - x² लिखा है, जो कि गलत है लिखने का तरीका, पहले -x² और +2। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि भाग में पहले बहुपदों को चेक कर लें कि बहुपद ठीक से लिखे हैं या नहीं। अगर बहुपद गलत ढंग से लिखा गया और हम वैसे ही उतार के अपनी भाग शुरू कर देंगे तो हमारी भाग गलत हो जाएगी। क्लियर। पहला पद -x², हमें क्या चाहिए, x⁴। तो किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा -x² से, क्योंकि जब माइनस से माइनस गुणा होता है तभी प्लस आता है। हमें उत्तर प्लस का चाहिए, तो हमारे पास आ गया x⁴। आगे +2 के साथ जब इसको करा तो -2x²। निशान बदले, पहला पद कैंसिल, ये x² है, ऊपर कुछ स्क्वायर में नहीं है तो ये तो पहले आ ही जाएगा 2x²। बाकी -5x + 6। फिर से रिपीट, इसको देखो पहला पद, यहाँ पहला पद देखो, -x² और यहाँ पर 2x²।
यहाँ माइनस है और यहाँ जो चाहिए वो प्लस में है, तो गुणा हमको माइनस से करनी पड़ेगी, क्योंकि जब माइनस से माइनस को गुणा करेंगे तभी प्लस आएगा। तो कौन से माइनस से? -2 से। तो ये आपका आ गया 2x², और आगे जब +2 और -2 की गुणा होगी तो वो आ जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन माइनस के 4। निशान बदलो, पहला पद तो कैंसिल होगा ही, x वाला पद पहले लिखा जाएगा और x का कुछ है नहीं हल करने को। ये 4 और 6 हल होंगे, ये +6 है और ये +4 है, ये +4 है, हाँ ये -4 नहीं है। +6 +4 तो कितना हो गया? +10। ये हमारा बच गया शेषफल, क्योंकि अब जो बचा है वो स्क्वायर से छोटा है। अगर स्क्वायर होता यहाँ पर तो हम अभी एक स्टेप और करते, लेकिन ये स्क्वायर से कम हो चुका है, तो ये हमारा है शेषफल। तो इस प्रकार से 4 भाग के सवाल आज मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। आप इन्हीं चारों सवालों को पहले वीडियो में देखकर साथ साथ कॉपी में उतारिए, फिर उन्हीं 4 सवालों को बिना देखे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अटकते हैं तो फिर से देखो कि क्यों अटक रहे हैं, क्या स्टेप था, आपके पास हल मौजूद है। वीडियो को बार बार देखिए और भाग का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, तरीका समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार जब दिमाग ये सोच पाएगा कि भाई किससे गुणा करना है और ये प्लस माइनस के निशानों को अच्छे से हल कर पाएगा, तो भाग अपने आप ठीक होते जाएगी। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग मेक्स यू इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। और पढ़ाई में फिर गणित एक ऐसा विषय है कि जहाँ बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा पेजेस भरेंगे, उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।